दो मुफरद अल्फाज अलिफ यानी एक, हज़ार और लैला यानी रात का मुरक्कब है। फरंगी आसिया के मुताबिक अलिफ लैला एक मशहूर हज़ार राती कहानी का नाम है। ये कहानियाँ पहले अरबी ज़ुबान में कही गई और बाद में लिखी गई। इसका पूरा नाम अलिफ लैलतुल लैला यानी 1001 रात है। जॉन कैनिंग की तर्जुमा की हुई किताब के मुताबिक अलिफ लैला का 18वीं सदी के इब्तिदा में फ्रांसीसी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ तो यूरोप तक कहीं जाकर इस हैरत अंगेज़ अदब से मुतारिफ हुआ। तर्जुमा निगार का नाम एंथोनी ग्लैन था। दरअसल एंथोनी ग्लैन ने 16वीं सदी के आखिर में अरब ममालिक का सफ़र किया था, जहां इन्होंने अरबी ज़ुबान के साथ दीगर मशरक़ी ज़ुबानें भी सीखी थी। ग्लैन ने जिस अरबी किताब का तर्जुमा किया था, कहा जाता है कि वो हाथ से लिखा हुआ एक मुसवदा था और ये कोई 100 साल कबल मिस्र में लिखा गया था। वाज़िह रहे कि ये कहानियाँ काफ़ी कदीम हैं। इस हवाले से वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब लिखी गईं। दूसरी तरफ आज़ाद दायरतुल मुआरिफ के मुताबिक तर्जुमा निगार का नाम एंटोनी ग्लाइंड है। जॉन कैनिंग के मुताबिक अलिफ लैला का बेहतरीन तर्जुमा सर रिचर्ड बर्टन का है। मज़कूरा मुतरजम भी अरबी के माहिर और कई मशरक़ी ज़ुबानों पर अबूर रखते थे। सर रिचर्ड बर्टन के तर्जुमे का पहला एडिशन 1885 में इंडिया में शाया हुआ था। जॉन कैनिंग कहते हैं अलिफ लैलवी दास्तानों का पहला सुराग एक अरब स्कॉलर अल-मसऊदी की इंसाइक्लोपीडिया में मिलता है। ये इंसाइक्लोपीडिया 950 पे मुरतब किया गया था। जॉन कैनिंग के बकौल मसूदी का कहना है कि अरबों में ये कहानियाँ ईरान, हिंदुस्तान, यूनान और दूसरे ममालिक से आईं। इन किताबों में से एक का नाम हज़ार अफसाने था। ये किताब फ़ारसी में थी। इसके बाद ये अरबी में तर्जुमा हुई। अरबों में इस किताब का नाम 1001 रातें था। ये नाम किताब के अंदर मौजूद कहानियों की मुनासबत से रखा गया। आज़ाद दायरतुल मुआरिफ के मुताबिक अलिफ लैलवी दास्तानें अंग्रेज़ी ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा हुई। इस किताब के कुछ मशहूर किस्से अलादीन, अली बाबा, मछेरा और जिन, सिंदबाद, जहाज़ी, 3 सेब, समंदरी बूढ़ा, शहरज़ाद, हातिम ताई वगैरह हैं। बहुत से लोग इसे सच्चा अदब मानते हैं। इसके अजीब व गरीब महमात, बहरी सफ़र, इखलाकी और तारीख़ी वाक़यात, फ़लसफ़ा, मज़हब, रोमांस अनोखा और दिलचस्प है। इसको मशरिक़ और मग़रिब हर दौर की नस्लें पढ़ती चली आ रही हैं और पढ़ती रहेंगी। जॉन कैनिंग ये भी कहते हैं कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस वक्त का मशरिक़ जब ये कहानियाँ लिखी गईं उस वक्त कितना तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब था। इस दौर का अदब कितना आला मयार का था। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि उस वक्त लोग अपना फ़ारिग वक्त कहानियाँ सुनकर गुजारते थे। काफ़िलों के पड़ाव में आग जलाकर काफ़िले के लोग आग तापने के साथ कहानियाँ खुद सुनकर और दूसरों को सुनाकर थकन उतारते थे। इसके अलावा कहवा खानों में लोग कहवा पीते और मौजूद किस्सा कहानियाँ सुनाते। ये वक्त गुजारी का सामान भी होता, लोगों का दिल भी बहलता और सबसे बढ़कर ये कि सीखने सिखाने का अमल भी अंजाम पाता। इन कहानियों में तख़य्युल की बुलंदी इंतहा को पहुंची हुई है। मौज़ूआत बहुत शीरीं, गहरे और जानदार हैं। ये एक गैर मामूली मशरक़ी अदब है। इसकी अजीब व गरीब महमात, बहरी सफ़र, इखलाकी और तारीख़ी वाक़यात, फ़लसफ़ा, मज़हब, रोमांस अनोखा और दिलचस्प है। इसको मशरिक़ और मग़रिब में हर दौर की नस्लें पढ़ती हैं। आइए अब शुरू करते हैं कि ये अलिफ लैला दास्तानें हैं क्या। 8वीं सदी ईस्वी में अरब किस्सा गोओं के ज़रिए तख्लीक की गई अलिफ लैला कहानियों की एक मशहूर किताब है। जब मुस्तकिल अज़ाफ़ों के बाद इस दास्तान की बतन से हज़ारों किस्से जन्म लेने लगे तो इसका पूरा नाम अलिफ लैलतुल लैला 1001 रात तजवीज़ कर दिया गया। ये पूरी दास्तान 1001 रातों की किस्सों पर मुहित है, जिसके कुछ मशहूर किस्से अलादीन, अली बाबा, मछेरा और जिन, 3 सेब, समंदरी बूढ़ा, शहरज़ाद, हातिम ताई वगैरह हैं। कहते हैं कि समरकंद का एक बादशाह शहरयार अपनी मलका की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर
عورت ذات سے بدزن ہو گیا۔ وہ ہر روز ایک شادی کرتا اور صبح رات کو قتل کر دیتا۔ یہ سلسلہ اس قدر بڑھا کہ اس کی ریاست میں خواتین کی کمی ہونے لگی۔ اس نے یہ دستور بنا لیا کہ روزانہ ایک شادی کرتا اور صبح ہوتے ہی دلہن کو رات بھر رکھنے کے بعد صبح قتل کر دیتا۔ آخر اس کی وزیر کی بیٹی شہرزاد نے اپنی اس صنف کو اس عذاب سے نجات دلانے کا ارادہ کیا اور اپنے والد کو بمشکل راضی کر کے شہریار سے شادی کر لی۔ اس نے پہلی رات ہی سے بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ رات ختم ہوتے ہی وہ کہانی کو ایک ایسے موڑ پر چھوڑ دیتی جہاں سسپینس رہ جاتا اور بادشاہ سوچتا کہ آگے کیا ہوگا۔ شہرزاد نے جب پہلی رات کو کہانی ختم کی تو وہ ایسے موڑ پر تھی کہ بادشاہ شہرزاد کو ہلاک کرنے سے باز رہا۔ ہر رات شہرزاد ایک کہانی شروع کرتی اور صبح کے قریب اسے ایک ایسے موڑ پر ختم کرتی کہ اس میں ایک نئی کہانی کا تجسس بھرا ہوتا اور وہ اتنا دلچسپ ہوتا کہ بادشاہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے شہرزاد کا قتل ملتوی کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1001 راتوں پر پھیل گیا۔ اس دوران بادشاہ اور شہرزاد کے تعلقات میں تبدیلی آتی گئی اور ان کے 2 بچے ہو گئے اور بادشاہ کی بدزنی جاتی رہی۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ عرب مورخ اب محمد بن اسحاق نے کتاب الفہرست میں کہانیوں کی جس کتاب کا ذکر 1000 افسانہ کے نام سے کیا ہے وہ دراصل الف لیلہ ہی ہے، اور اس میں جو کہانی بطور نمونہ ہے وہ الف لیلہ کی پہلی کہانی ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ الف لیلہ پہلے 1000 افسانے کے نام سے موجود تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانیاں انڈیا، پاکستان، ایران اور مصر اور تمام دنیا میں، بلکہ فرینچ میں، یورپ میں بھی اس کے ترجمے ہوئے، بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور یہ یکساں مقبول ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہے، اور 1001 سے زیادہ کہانیاں آج تک نہیں پڑھی ہے نا تجسس کی بات۔ چلیں اب اس قصے کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں میں آؤں گی آپ کے پاس دوبارہ کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرا انتظار کیجیے گا، اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، لیکن جو نہیں کر رہے پلیز آپ بھی کریں نا، تاکہ میں آپ کو بہت سی کہانیاں اور بھی سناتی رہوں۔